रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सताक्षी रसोई में जाकर सबसे छुपकर भंडारे की पूरियां खा रही होती है और धीरे धीरे सारी पूरियां खत्म कर देती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब रसोई में सताक्षी की सास मालती जाती है और उसे रसोई में एक भी पूरी नहीं मिलती तो वो अपनी बहू के कमरे में जाती है। अरे ओ काशी बहू, उठ। माँ जी, आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि मेरा नाम काशी नहीं शताक्षी है। मेरी शादी को अब 1 साल होने वाला है और अब तक आप मेरा नाम अच्छे से बोल नहीं पाती हो। अब तेरे माँ बाप ने तेरा नाम ही ऐसा रखा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो इतना कठिन नाम रखा है। आपको तो समझाना ही बेकार है, आपको वही बोलना होगा जो आपका मन करता है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? कोई काम था क्या मुझसे आपको? वो यहीं पास में भंडारा हो रहा था दिन में, तो मैं वहाँ से सब्जी पूरी लेकर आ गई। काफी सारी सब्जी तो फ्रिज में रखी हुई है लेकिन पूरियां एक भी दिखाई नहीं दे रही। तूने खाई है क्या? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। ऑयली चीजें खाने से मेरे चेहरे पर दाने हो जाते हैं और मैं अपने फेस को लेकर कोई भी खतरा नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए मैं ये सब नहीं खाती हूँ। तूने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई, तो रसोई की पूरियां जा कहाँ सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि चूहा खा गया। अगर वो खाएगा भी तो 1 या 2 खाएगा ना, सारी तो वो भी नहीं खा सकता। कोई बात नहीं माँ जी, पूरियां ही तो हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही घर पर पूरियां बना देती हूँ। और वैसे भी आप तो कह ही रही थी कि सब्जी बची है तो आप खा लेना आराम से। अब घर से पूरियां चोरी हो गई है तो कर भी क्या सकती हो। सोचा था आराम से बैठकर भंडारे की सब्जी पूरी खाऊंगी, पता नहीं कौन मुआ आ गया और मेरी पूरियां चुरा कर ले गया। क्या माँ जी, आप भी ना बस थोड़ी सी पूरी के लिए किसी को क्या कोसना। क्या पता उसे आपसे ज्यादा भूख लगी हो और वो पूरी उसके नसीब में ही हो, तभी वो आपको नहीं मिली ना। नसीब में तो उसके ही थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मेरा तो बहुत मन था भंडारे वाली सब्जी और पूरी खाने का। तुझे नहीं पता बहू, भंडारे की पूरी में अलग ही स्वाद आता है। बाकी और किसी पूरी में ऐसा स्वाद मिलता ही कहाँ है। तभी तो लोग भंडारे की पूरी सब्जी के लिए इतना पागल रहते हैं। अच्छा, अब ये साफ साफ बताओ कि मुझे पूरियां बनानी है या नहीं। चल अब बना ही दे पूरियां। सताक्षी ने भंडारे वाली सारी पूरियां चुराई थी। ये बात मालती को नहीं पता चलती है और इस तरह से सताक्षी कई बार भंडारे वाली पूरियां चुराया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सताक्षी पार्लर से मेकअप करवा कर घर जा रही होती है। तभी सताक्षी को रास्ते में एक जगह भंडारा होता दिखता है। अरे वाह, भंडारा! लेकिन मैंने तो अभी ब्लीच फेशियल करवाया है। अगर धूप में भंडारे की लाइन में लगी तो मेरे इस ब्लीच फेशियल का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? वैसे सताक्षी, तू इतना सोच क्यों रही है? भंडारे की पूरियां खाने के लिए तुझे तो अच्छे से पता है ना कि भंडारे की पूरियां कैसे खानी है। सताक्षी इतना बोलती है और भंडारे की लाइन की साइड में खड़ी हो जाती है। तभी एक आदमी अपने हाथ में पूरियों से भरी पन्नी लिए खड़ा था। सताक्षी उस आदमी के पास जाती है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? अब क्या करूं बहन जी, इतनी भीड़ हो रही है भंडारे में। मैंने जैसे तैसे करके पूरियां तो ले ली, लेकिन अब सब्जी कैसे लूं ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरियां लेकर गया तो कहीं भीड़ में पन्नी ना फट जाए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ साइड में खड़ी हूँ तो आप मुझे पकड़ा दो ये पूरियां वाली पन्नी। जब तक आप सब्जी लेकर नहीं आते मैं इसे देखती रहूंगी। सच में बहन जी, आप मेरी ये पन्नी पकड़ेंगी? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं यहाँ थोड़ी देर काम से तो वैसे भी रुकी हूँ। तब तक अगर मैं आपकी ये पूरी वाली पन्नी पकड़ लेती हूँ तो मैं घिस थोड़ी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए पन्नी और थोड़ी देर रुकिए। मैं अभी झट से जाकर सब्जी लेकर आता हूँ।
शुक्रिया बहन जी आपका। वो आदमी इतना कहकर सब्जी लेने के लिए जाता है और पीछे से शताक्षी सारी पूरियां लेकर गायब हो जाती है। शताक्षी की ये पूरी चोरी करने वाली बुरी आदत से काफ़ी लोग भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि उन लोगों के साथ शताक्षी ये कई बार कर चुकी थी, लेकिन अब तक एक बार भी पकड़ी नहीं गई थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शताक्षी अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है। विमला के हाथ में पूरियां होती हैं। अरे विमला आंटी, ये आपके हाथ में पूरियां कहाँ से? कहीं आप भी तो भंडारे से नहीं ला रही हो? अरे मैं कहीं नहीं गई बहू, वो तो तेरे अंकल की जान पहचान के घर में भंडारा हुआ था, तो बस उन्होंने ही ये सब्जी पूरी दे दी मुझे। अच्छा बहू तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर विमला घर के अंदर आती है कि तुरंत शताक्षी वहां रखी पूरियां उठा लेती है और छुपाते हुए अपने घर जाने लगती है। तभी विमला आती है। अरे बहू कहाँ जा रही है? अभी आई थी तो कम से कम थोड़ी देर बैठती तो यहाँ। अरे इतनी क्या थी जल्दी जाने की? ये तेरी सास तुझ पर नजर रखे हुए है कि बहू यहाँ वहाँ हुई तो लाठी लेकर ढूंढने लग जाएगी। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप मुझे थोड़ी बिजी लगी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बातें करके आपको और ज्यादा परेशान न करूं, तो बस मैं जा रही थी। क्या बहू तू भी ना अच्छा मजाक कर लेती है। मैं क्यों भला तुझसे परेशान होने लगी? अरे मुझे तो अच्छा लगता है तेरे साथ समय बिताकर। आना मेरे साथ थोड़ा बतिया ले। नहीं आंटी जी, अभी घर पर थोड़ा बहुत काम है, तो मैं क्या कह रही थी कि आपके घर फिर और कभी आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं कौन सा दूर रहती हूँ, यहीं पास में तो रहती हूँ, आती जाती रहूंगी। हाँ ये भी सही कह रही है बहू तू। चल कोई बात नहीं। अच्छा बहू, अभी मैंने यहाँ पर भंडारे वाली पूरियां रखी थी ना, कहाँ चली गई? तूने देखा था क्या? मेरे सामने ही तो रखी थी। हाँ आंटी जी, मैंने देखा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। बहू तेरे सामने ही तो मैंने पूरियां यहाँ रखी थी ना, और अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? अच्छा ये बता, तूने किसी को यहाँ आते जाते देखा था क्या? नहीं आंटी जी, मैंने किसी को भी यहाँ से जाते हुए नहीं देखा, और सच कहूँ तो मैंने इतना ध्यान रखा ही नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर वैसे भी बहुत काम है। अच्छा जब तुझे घर पर काम है तो कोई नहीं, जा। वैसे भी वो पूरियां 2-4 दिन पुरानी हो गई थी, तो गाय को ही डालने जा रही थी। जिसने भी ली होगी थोड़ी देर में वो खुद ही गाय को डाल देगा। विमला की बात सुनकर शताक्षी का मुंह इतना सा बन जाता है और वो जल्दी से विमला के घर से निकलकर वो सारी पूरियां गाय को डाल देती है। दिन निकल रहे थे, लेकिन शताक्षी की आदतों में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मालती अपनी बहू के पास जाती है। बहू तुझे पता है ना, कल हमारे घर में भंडारा है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से पता है कि कल हम भंडारा रखवा रहे हैं। पता है तो ध्यान भी रखियो, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी। अच्छा बहू ये भी ध्यान रखियो, आजकल मोहल्ले में बहुत चोर घूम रहे हैं, और पता भी है कि चोरी क्या करते हैं। अरे पूरियां चोरी करते हैं वो भंडारे की। तो बहू तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चोर हमारे भंडारे में ना आए। ठीक है माँ जी, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी। मालती अपनी बहू को पूरी चोरी करने के बारे में बताती तो है, लेकिन मालती को ये नहीं पता था कि उसकी बहू ही पूरी चोरी करती है। थोड़ी देर बाद जब सब्जी पूरी बनती है तो शताक्षी उनमें से सारी पूरियां चुरा लेती है। कुछ देर बाद जब भंडारा लेने के लिए लोग आने लगते हैं तो मालती देखती है कि भंडारे में बस सब्जी ही सब्जी बची है। लोग जमा होने लगते हैं, लेकिन उन्हें जब भंडारा नहीं मिलता तो वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं। अरे जब भंडारा करने की हैसियत ही नहीं थी तो भंडारा करवाया ही क्यों? अपने घर के बाहर भीड़ जमा करने के लिए। माफ कर दीजिए, मैंने भंडारा करवाया था, लेकिन पता नहीं कैसे सारी पूरियां चोरी हो गई। अगर आप लोग बस सब्जी और हलवा ले सकते हैं तो ले लीजिए। अपनी सास को ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए
जब शताक्षी देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह तुरंत चुराई हुई पूरियां ला देती है, जिसके बाद सारा सच बताकर अपनी गलती की माफी भी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।